Hello everyone, welcome to TRCAC EduVeda. This is Asma Khan, assistant teacher at Thakur Ram Narayan College of Arts and Commerce. Today I'll be teaching SP. Before starting teaching, I'll show you how to study SP. And as you know, we have total 12 chapter in SP. The portion is lengthy, the language is different, legal language आता है जिसकी वजह से हमें पढ़ने में थोड़ी difficulty face होती है. एंड वो डिफिकल्टी को कैसे आप ओवरकम करोगे इन दिस लेक्चर वी विल सी दैट वन ओनली. फर्स्ट आई विल बी स्टार्ट विद द चैप्टर वेटेज. चैप्टर वेटेज 12 यूनिट तो है, 12 चैप्टर्स तो है, बट दिस 12 चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट. आप 6 यूनिट में से डिवाइड करो. जैसे कि इन यूनिट 1 वी हैव 2 चैप्टर लाइक चैप्टर नंबर 1 एंड 2. यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5. यूनिट 3 में आपको 3 चैप्टर है, 6, 7 एंड 8. एंड इन यूनिट 4 we have only one chapter, that is chapter number 9. Unit 5 we have only one chapter, that is chapter number 10. And in the last unit we have chapter number 11 and 12. आप 12 चैप्टर को यूनिट में डिवाइड कर लोगे तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी इजी टू स्टडी योर एंटायर पोर्शन. अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरे यूनिट प्रिपेयर नहीं करना है, बट उसमें से कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो वो स्कोर करने के लिए आपको पढ़ना स्टार्ट कैसा करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस इन दिस वीडियो. ओके, सो अवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम टाइप ऑफ कैपिटल, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे. उसके बाद में चैप्टर नंबर 2, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. In this chapter we'll see the sources of capital. We have 2 major sources like our own capital and borrowed capital. In own capital, shares. In borrowed capital, debentures, trade credit, loan from financial institution, loan from bank and deposit. जब आप ये सब स्टडी कर लेते हो, आगे के जो 3 चैप्टर्स है इन चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, लाइक इशू ऑफ शेयर्स. हमने शेयर्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, तो ही आप इशू ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस पढ़ पाओगे. आपने डिबेंचर्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, डिबेंचर्स के प्रोविजंस एंड इशू के प्रोसीजर्स ये पढ़ पाओगे. एंड देन आफ्टर अवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट वाला चैप्टर. डिपॉजिट चैप्टर्स में आपको क्या करना है, आपने डिपॉजिट का इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, तो ही आप 5th वाला चैप्टर क्या करोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे. सो डायरेक्टली गो फॉर 3 and 4, 5. आपको पहला क्या प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो आप जब लाइन वाइज स्टडी करोगे, एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से हम रेंडमली कोई भी चैप्टर्स उठा के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक अप होता है. दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स भी क्या है आपके ज्यादा है. नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, देख कर बच्चे डर जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, स्किप कर देते हैं. लेकिन आप क्या करोगे, कंटेंट थोड़ा पढ़ो, बहुत अच्छे से स्टडी करो, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो, तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट. अब जैसे हमने यूनिट 1 और 2 को देख लिया कि कैसा वो एक दूसरे से लिंक अप होता है. नाउ मार्क्स की बात है. यूनिट 1 इट्स कैरी मिनिमम मार्क्स होता है आपका 17 एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज 25. 17 एंड 25. हम 25 को नहीं देखते अभी, सिर्फ हम 17 के ऊपर ही ध्यान रखते हैं कि इतने मार्क्स का, मिनिमम मार्क्स का तो आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना ही है. एंड योर चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 अबाउट यूनिट 2, इसका मैक्सिमम मार्क्स है आपका 35 एंड द मिनिमम मार्क्स इज 24. अब जैसे आप देखोगे यूनिट 1 एंड 2 इसी को ही कंपाइल करके आपका टोटल 41 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जा रहा है एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड बोर्ड एग्जाम में आपका वेटेज के अकॉर्डिंगली पेपर सेट होता है, उसे वेटेज के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा. यूनिट 1, यूनिट 2 आपने इतना ही प्रिपेयर कर लिया, सो 41 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे. उसके अलावा उसके बाद में आपका नेक्स्ट यूनिट आता है. आपने जैसे 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं. आपका जो यूनिट 3 है वो टोटली डिपेंड होता है आपके लेटर्स वाले चैप्टर्स. चैप्टर नंबर 6 correspondence with members, chapter number 7 correspondence with debenture holder and chapter number 8 correspondence with depositors. अब आप देखोगे यही सारी चीज हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा था. शेयर्स पढ़ा, डिबेंचर्स पढ़ा, डिपॉजिटर्स पढ़ा, उसी से रिलेटेड करस्पॉन्डेंस हम कहाँ देखेंगे, इन यूनिट 3. अब करस्पॉन्डेंस भी कंपलसरी
आपको जब मैं पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी दैट टाइम आई एक्सप्लेन यू कि करस्पॉन्डेंस कौन से क्वेश्चन के पार्ट में आता है, बट कंपल्सरी 13 मार्क्स का आपको ये चैप्टर में से आएगा ही आएगा। और यहाँ पर आपको 2 लेटर अटेम्प्ट करने होते हैं। वी हैव 3 लेटर वाले चैप्टर्स जिसके अंदर से 2 ही लेटर अटेम्प्ट करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा एक लेटर का चैप्टर ही आप क्या करोगे, ऑप्शन में रखोगे। इधर यू प्रिपेयर 6 और 7 और 7 और 8, या आपको 6 और 8 जो भी आपको इंटरेस्ट लग रहा है, जो लेटर आपको अच्छा लग रहा है वही लेटर आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। एंड एक पूरा चैप्टर ही आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में रख सकते हो। सो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स होते हैं आपके 13 एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज 18। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 4, डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउअडेज आपने देखा होगा, हम शेयर्स परचेस करने के लिए कोई कंपनी में जाके या स्टॉक एक्सचेंज में फिजिकली जाके वहां पे शेयर्स परचेस नहीं करते। अभी सारा जो मोड हो गया है वो ऑनलाइन बेसिस हो गया है। ये जो ऑनलाइन सिस्टम शेयर्स का, जैसा आप परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए आपको बार बार स्टॉक एक्सचेंज में या आपके एजेंट से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन परचेज योर शेयर्स बाय यूजिंग द सिंपली ऐप। तो ये ऐप कैसे वर्क करता है, दैट ऐप इज वर्किंग एज अ डिपॉजिटरी सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या है, एक डिपॉजिटरी सिस्टम है, उसके थ्रू हम ये ऑनलाइन जो बाइंग एंड सेलिंग ये प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हैं। तो वो सब सीखने के लिए हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, डिपॉजिटरी सिस्टम। एंड इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न के आप क्या करोगे, ऑनलाइन बेसिस पे कैसा होता है, आपके कितने टाइप के आईपीओ ऑनलाइन कैसे रिलीज होता है, जो आपकी रीसेल सिक्योरिटी आप उसे ऑनलाइन में कैसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, दैट विल सी इन चैप्टर नंबर 9। एंड दिस चैप्टर नंबर 9 इज इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट। 7 मार्क्स का आपको ये चैप्टर में से पूछेगा ही पूछेगा। जस्टिफिकेशन, आंसर द फॉलोइंग, जनरली जस्टिफिकेशन, आंसर द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन द टर्म में ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, इजी है, बिकॉज उसी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 में, 3 में, 4 में एंड 5 में पढ़ा है। बिकॉज डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, एंड डिबेंचर होल्डर को क्या पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है। तो वो पेमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वी हैव सम पेमेंट रिलेटेड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 10 में। एंड चैप्टर नंबर 10 ईजी है, इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इसका मार्क्स भी आपका इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट रखता है, मिनिमम फॉर 9 मार्क्स एंड द मैक्सिमम फॉर 13 मार्क्स। ये जो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 है वो इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे सकते हो। मीन्स उसको अलग से पूरा ऊपर के यूनिट्स प्रिपेयर होने के बाद में आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 9 और 10 करोगे। एंड लास्ट यूनिट, अवर फाइनेंशियल मार्केट। In this unit, we have 2 chapters, chapter number 11th and 12, financial market and the stock exchange. The minimum marks is for 10 and the maximum is 14. इसमें से भी आप जो important part है, like capital market, money market, उसके बाद में आपके स्टॉक एक्सचेंज में हाउ स्टॉक एक्सचेंज कितनी होती है, क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं, टर्मिनोलॉजी स्टॉक एक्सचेंज की, उतना ही प्रिपेयर करोगे, दैट्स इट। ये हो गया आपका वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। यहाँ पे आपको 116 मार्क्स का पेपर बनता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 80 मार्क्स का। आपको 80 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आपको 116 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप कितना अटेम्प्ट करोगे, 80 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आपको योर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो सबके फेवरेट होते हैं क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और आप सिंपली एक वर्ड में या मैच द पेयर करके, ट्रू और फॉल्स करके इजीली यू कैन स्कोर 20 मार्क्स, बट उसे लर्न करना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स क्या हो जाते हैं, दाव पे लग जाते हैं। तो इसके लिए 12 चैप्टर है, टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स है, खुद से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। अब ये 20 मार्क्स में आपको सब क्वेश्चंस आते हैं, A, B, C एंड D। वो सब क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ऑड वन आउट, मैच द कॉलम,
उसके बाद में आपका ट्रू और फॉल्स, एवरीथिंग। सो जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके 4 एनी 4 क्वेश्चन विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है। 4 क्वेश्चंस में से भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए रहेंगे इन चैप्टर नंबर 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 3 में वी हैव मैक्सिमम एक्सप्लेन द टर्म, उसमें से आपको डेफिनेटली 1 क्वेश्चन विल आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें से आप एक्सप्लेन द टर्म कैसा लिखोगे, द मीनिंग पॉइंट शुड बी देयर। आप एक्सप्लेन द टर्म लिखने के टाइम पे आपका स्टार्ट किससे होगा, मीनिंग से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर वो मीनिंग को आप सपोर्ट करने के लिए पॉइंटर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, द केस स्टडी। अगेन जैसा ऑब्जेक्टिव्स है आपके 20 मार्क्स के, सेम वे वी हैव केस स्टडी इन आवर सिलेबस। केस स्टडी में आपको क्या होगा, कोई भी एक सिचुएशन दी होगी, उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस होता है, वो 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। मोस्टली आप देखोगे एसपी में यस नो या नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, उतना ही आप कर लोगे तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाता है। आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, उसमें अंदर से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6 इन द केस स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडी कर लिया तो उसमें 26 मार्क्स आपके ऐसे ही बन जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आप देखोगे हमारे पास में चैप्टर 12 है, लेकिन सब चैप्टर में डिस्टिंक्शन बिटवीन नहीं है। सबसे मैक्सिमम डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 में ही है। बाकी जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर हार्डली डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है और किसी किसी में डिस्टिंक्शन है ही नहीं। जैसे लेटर वाले जो चैप्टर्स है उसके अंदर आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन बनते ही नहीं है, कुछ बना ही नहीं सकते। इसके लिए लेटर वाले चैप्टर वो सिर्फ इंपॉर्टेंस रखा है किसके लिए, लेटर्स के लिए, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को। बट डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको अलग से सेपरेटली प्रिपेयर करो। टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन के कितने आपके डिस्टिंक्शन है, उसको एक साथ में अलग से लिखो, प्रिपेयर करो। आपको 4 मार्क्स का डिस्टिंक्शन है, जिसके अंदर से पॉइंट्स लिख के आपने डिस्टिंक्शन का आंसर अच्छे से लिखा तो डिस्टिंक्शन में भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। इफ यू आर राइट प्रॉपरली द मीनिंग एंड ऑल पॉइंट इन योर डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखने का ट्राई करोगे तो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर डिस्टिंक्शन बिटवीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसके अंदर से आप 2 अटेम्प्ट करोगे। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं से भी आ सकता है, जिसका गारंटी नहीं है कि हाँ ये चैप्टर में से आएगा ही आएगा, यही चैप्टर में से पूछेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि ये चैप्टर में से ये आपको आंसर पूछना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को बाद में ही रखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में आपको 4 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। जस्टिफिकेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप अपने ओन वर्ड्स में, मतलब आपको कितना समझ में आया, क्या कंसेप्ट्स है, वो आप अपने ओन वर्ड्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। पॉइंटर्स इसके अंदर नेसेसरी नहीं है, साइड हेडिंग्स आपको नहीं लिखना है। आप उसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए रीजन दे सकते हो कि कैसा कैसा आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जस्टिफिकेशन में 4 क्वेश्चंस होता है, जिसके अंदर से जो 2 क्वेश्चन रह गए वो पहले वाली यूनिट्स में से आते हैं, जो यूनिट नंबर 1, 2 है आपके पास में, एंड जो बाकी के 2 क्वेश्चन रह गए वो बाकी की यूनिट्स में से आते हैं, जो आपके नेक्स्ट यूनिट्स है 4, 5 एंड 6। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही आएंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर से आप यू नीड टू अटेम्प्ट वो एनी 2। अब ये 3 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ऐसे ही रेंडमली नहीं आता है। आपको ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 में से, द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 7 एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम 8। मीन्स आप डायरेक्टली चैप्टर को ही एलिमिनेट कर दोगे। आपको जो चैप्टर अच्छा लगे वही चैप्टर प्रिपेयर करो। चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छा लगता है, चैप्टर नंबर 6 करो। चैप्टर नंबर 7 अच्छा लगता है, चैप्टर नंबर 7 करो। जो आप इजीली कर सकते हो तो वही चैप्टर्स को आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, और एक पूरा का पूरा लेटर का चैप्टर आप ऑप्शन में रख सकते हो। ठीक है। नाउ लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एंड लेंदी है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। 2 क्वेश्चंस आपको गिवन रहेंगे जिसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेंदी क्वेश्चन है, इसकी वजह से हम सोचते हैं कभी कभी नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत लेंदी है। 8 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 8 पॉइंट तो लिखना है, साथ में मीनिंग और डेफिनेशन भी लिखना है, बट इसको आप स्किप नहीं करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर से एक डेफिनेटली क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से पूछेगा, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर नंबर 2 है आपका सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर से ही आपको एक क्वेश्चन आएगा जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके 8 मार्क के लिए। जो 2 क्वेश्चन आता है जिसके अंदर से एक चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, एंड द नेक्स्ट वन वो कोई भी सिलेबस में से कहीं से भी पूछ सकता है। प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस, प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आते हैं किसके अंदर, आपके क्वेश्चन नंबर 8 में से। और वो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 में से डेफिनेटली पूछेगा। मतलब चैप्टर नंबर 2 के अगर तुमने 8 मार्क वाले क्वेश्चन पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपको बाकी के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन एनालिसिस। टोटल 32 केस स्टडी वी हैव इन आवर सिलेबस। अभी 32 है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 3 क्वेश्चंस रहते हैं, वो 3 क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना है, 1 वर्ड में 1 सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटेंस में देना है। अभी 32 केस स्टडी, आप एक केस स्टडी भी प्रिपेयर करोगे तो विद इन अ मंथ आप पूरा एक साथ में केस स्टडी क्या कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन। टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन वी हैव इन आवर सिलेबस। तो वो 14 डिस्टिंग्विश अलग से करो, सब पूरा अच्छे से अलग से प्रिपेयर करो, जितने भी डिस्टिंग्विश है पूरे सिलेबस के एक साथ में कंपाइल करो और फिर उसको स्टडी करो। एंड द लास्टली वी हैव लॉन्ग आंसर। टोटल 6 लॉन्ग आंसर वी हैव इन चैप्टर नंबर 2। अभी 8 मार्क के लिए 6 आंसर तो तुम अच्छे से प्रिपेयर कर ही सकते हो, वो भी प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद में आपका एक्सप्लेन द टर्म और जस्टिफिकेशन के आंसर्स के लिए थोड़ा सी सपोर्टिव आपको मटेरियल मिल जाता है कि आप उसके अंदर कैसा कैसा प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लेटर्स आपको प्रिपेयर करना है एनी 2 चैप्टर्स के, और लेटर में ऑप्शंस मत रखो, पूरे लेटर प्रिपेयर करो, क्योंकि कुछ भी लेटर कैसा भी पूछ सकता है, हो सकता है जो आपने प्रिपेयर नहीं किया और वो आ गया तो आप क्या कर सकते हो। एंड लेटर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम अपना लेक्चर्स एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।